आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी और किंग कोटी अस्पताल में कोरोना के मरीजों का जारी इलाज, कोरोना के मुतासरा मरीजों का टेस्ट और वैक्सीन देने के इंतजाम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांधी अस्पताल में 615 आईसीयू बेड्स हैं, 600 ऑक्सीजन बेड्स मौजूद हैं और 650 नॉर्मल कोविड बेड्स मौजूद हैं, जबकि 350 ऑक्सीजन बेड्स खाली हैं। 600 जनरल कोविड बेड्स खाली हैं। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी वाफर मकदार में दस्तियाब हैं और यहां कोरोना वैक्सीन भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने उन्हें इस बात से वाकिफ करवाया है कि कोरोना से मुतासर अफराद की जो अमवात हो रही हैं वो कोरोना का ताखीर से टेस्ट करवाने और वक्त पर इलाज ना होने की वजह से हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से जो अफराद मुतासर हो रहे हैं उनमें से 50% अफराद मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले का ख्याल ना रखने की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఐసోలేషన్ వెళ్ళిపోవడం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది చేయని కారణంగా అతని ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు, వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఆ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా లేకపోతే ఇతర వ్యక్తులకు కూడా కోవిడ్ ప్రమాదకరంగా వ్యాపించేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణలో కనిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి వెంటనే ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉండకూడదు. అదేవిధంగా చాలా మంది మాస్కులు ధరించే విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రధానంగా కోవిడ్ పేషెంట్ను ముట్టుకున్నా కూడా నష్టం లేదు, కానీ మాస్క్ ధరించకపోతే ఎదుటి వ్యక్తి కానీ కోవిడ్ వచ్చినటువంటి వారు కానీ మాస్క్ ధరించకపోతే చాలా ప్రమాదకరము. వెంటనే వ్యాధి సోకేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మాస్క్ విషయంలో ఏమాత్రం జాగ్రత్త చేయకూడదు. అదేవిధంగా శానిటేషన్ కానీ శానిటైజర్ కానీ లేక సోషల్ డిస్టెన్స్ కానీ విధిగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి నేను సందర్భంగా మనవి చేస్తాను. ఒకేసారిగా ఈ యొక్క రెమ్డెసివిర్కు డిమాండ్ పెరిగింది, ఒకేసారిగా వ్యాక్సినేషన్కు డిమాండ్ పెరిగింది, ఒకేసారిగా ఆక్సిజన్ కూడా డిమాండ్ పెరిగింది, ఒకేసారిగా బెడ్స్ కూడా ఇన్పేషెంట్స్ కూడా విపరీతంగా పెరగడంతో ఈరోజు మరి వైద్య అధికారుల మీద ఆసుపత్రుల మీద తీవ్రమైనటువంటి ఒత్తిడి ఏర్పడింది. वजीर एक्साइज खेल श्रीनिवास गौर ने जिले रंगारेड्डी के कोतूर बल्दिया इंतखाबात में टीआरएस पार्टी उम्मीदवारों की जानिब से मुकामी कानून साज अंजय यादव के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई। टीआरएस पार्टी के 8वें वार्ड के उम्मीदवार लावण्या देवेंद्र यादव, 9वें वार्ड के उम्मीदवार गोविंद रेड्डी, 10वें वार्ड के उम्मीदवार करुणाश्री सुदर्शन गौड़, 11वें वार्ड की प्रसन्न लेखिया यादయ్య और 12वें वार्ड के उम्मीदवार डी रविंद्र की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान राय दहिंदगान ने वजीर श्रीनिवास गौड़ का जबरदस्त खैर मकदम किया। खवातीन और नौजवानों ने बड़ी तादाद में रजाकाराना तौर पर इस मुहिम में हिस्सा लिया। वजीर मौसूफ ने सीएम केसीआर और वजीर के टी रामाराव की जानिब से की जा रही तरक्की और फलाही मंसूबों के बारे में लोगों को वाकिफ करवाया। వార్డులలో కొత్తూరు మున్సిపల్ పరిధిలో తిరగడం జరిగింది. కరుణాశ్రీ సుదర్శన్ గారు, గోవింద్ రెడ్డి గారు, లావణ్య దేవేందర్ యాదవ్ గారు వారి ఆధ్వర్యంలో, మా అంజయ్ యాదవ్ గారు ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో పర్యటిస్తున్నాం. అడుగు అడుగున బ్రహ్మరథం బట్టి కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి పనులు, అభివృద్ధి ఫలాలు కళ్ళ ముందర చూపిస్తూ
ఏ ఇంటికి పోతే కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చింది, ఇగో మా అమ్మకు పెన్షన్ వచ్చింది, నీళ్ళకి కష్టాలు పడుతుంటివి. ఈ భూభాగంలోనే హైట్లో ఉన్న ప్రాంతం ఇది షాద్నగర్ కొత్తూరు అంటే నీళ్లకు కష్టాలు పడుతుంటివి. ఇవాళ నీళ్ళు ఎక్కువైపోయినాయి చూడుబిడ్డ అని చెప్పి ఇవాళ వాళ్ళు సంతోషం పట్టలేక ఇవాళ ఆనందపడడం. మరి ఇండ్ల సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇలా పేదల సమస్యలు ఉన్నాయి. మరి ఇండ్లు तेलंगाना के बुकला और बार काउंसिल के नुमाइंदों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से एनवी रमना की हलफ बर्दारी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। एनवी रमना मुश्तरका आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के बुकला बार काउंसिल ने एक तेलुगु शहरी की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से तकर्रुरी पर हाई कोर्ट में मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। Long live Justice N.V. Ramana. Long live, long live. Long live, long live. Justice N.V. Ramana, long live. Long live, long live. Justice N.V. Ramana, long live. Long live, long live. Justice N.V. Ramana, long live. तेलंगाना एडवोकेट जाग से तरफ से आज एनवी रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट हो गए, इसलिए आप उनको हम तेलंगाना एडवोकेट्स के तरफ से अभिनंदन कर रहे हैं। हम समझ सकते ये जस्टिस रमना ये एग्रीकल्चर फैमिली से ये ऊपर आ गए। ये इनको सब मालूम है जो जजेसों का एडवोकेट्सों का तकलीफ कहाँ है क्या है मालूम। रवा माह की 18 तारीख की रात को मलमपेट तालाब से दस्तयाब हुई नाश के सिलसिले में दर्ज केस को पुलिस ने हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 18 अप्रैल की रात सुरेश नामी शख्स के साथ मुलजिमान का झगड़ा हो गया था। मुलजिमान ने नरेश को ज़िद्दकोब किया, जिसके नतीजे में नरेश की मौत वाक़ई हो गई। ताहम मुलजिमान ने खुफिया तौर पर मकतूल की नाश को तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुलजिम अब्दुल रज़ाक और पी श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। चारमीनार जोन एंटीमोलॉजी की टीम ने आज एक ही दिन में चारमीनार के 6 नंबर सर्किल के 10 से 12 तक मसरूफ तरीन इलाकों राइतो बाजार, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, कमर्शियल चौराहा और हुजूमी मुकाम पर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। एंटोमोलॉजी के सीनियर एन श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि 254 नैक सर्वे करते हुए चारमीनार 6 सर्किल में कोरोना केसेस पर काबू पाने के मकसद से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। मेरा नाम श्रीनिवास है, सीनियर एंटोमोलॉजी चारमीनार जोन के। आज सुबह 10 बजे पूरा जोन के 6 सर्किल्स में 10 o'clock एक ही टाइम में सिंगल अटेम्प्ट सिंगल वर्क जैसे हम लोगों ने डिसइंफेक्शन स्प्रे कोविड के 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे करने के लिए पूरा प्लान करे हम लोगों ने। इससे प्रोग्राम में पूरा एंटोमोलॉजी टीम टोटल 427 मेंबर्स पार्टिसिपेट हुआ। आज सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरा कोविड के जो पब्लिक प्लेसेस है, टूरिज्म प्लेसेस है, मार्केट प्लेसेस है, रेलवे बाजार से जीतो इंटरनेशनल कंपनी ने कोविड मरकज शुरू करने का ऐलान किया है। पहले मरहले के तहत जीतो इंटरनेशनल ने होटल्स को कोविड मरकज में तब्दील करने का ऐलान किया है। कोरोना केसेस में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए जीतो इंटरनेशनल कंपनी ने बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ लेमन ट्री होटल में मेडिकल स्टाफ के साथ कमरों को किराए पर देगी। 40,000 रुपये में 7 दिनों के लिए रूम्स दस्तियाब होंगे। 90% ऑक्सीजन की ज़रूरत अफराद के लिए ये रूम्स दस्तियाब होंगे। इस कंपनी के पहल से कई कोरोना मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। would be an ideal isolation and quarantine facility for mild and asymptomatic COVID-19 patients. The center would be run in association with Mahavir Hospital and Research Center. The center is compliant with ICMR guidelines and is approved by the Telangana Health Department. Admission would be strictly restricted to COVID. शाम नामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।